दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं पीके न्यूज नेटवर्क। मैं प्रणव कुमार है। दोस्तों आप जानते हैं कि बिहार बोर्ड की किसी भी पेपर होती है उसकी परीक्षा से पहले ही पेपर लीक हो जाती है। इसी मुद्दे पर आज हमारे साथ दो शिक्षक उपस्थित हैं। एक सर का नाम है संजय सर, जो केंद्रीय विद्यालय के वरिष्ठ शिक्षक हैं, और एक सर हैं, इनका भी नाम संजय ही सर है, और ये भूगोल की टीचर है। चलिए इन दोनों लोग से पहले सर पीके न्यूज नेटवर्क में जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी धन्यवाद, तमाम श्रोतागण को धन्यवाद, बिहार के पूरी जनता और विद्यार्थीगण को धन्यवाद। और ये बड़ी खुशी की बात है कि एक ऐसा मुद्दा उठाया गया है जो वास्तव में यह मुद्दा बिहार में इतनी हावी हो गई कि बहुत सारे मेधावी छात्रों का कैरियर और जीवन बर्बाद हो गया। ये सच है कि बहुत सारे जो स्नातक स्तर से लेकर के और बीपीएससी स्तर की परीक्षा, जो परीक्षा का एक अपना महत्व है, जिसका बिहार स्तर पर सरकार पर भी प्रश्न चिन्ह उठ जाती है, वैसे परीक्षाओं का परीक्षा होने से पहले या परीक्षा के 1 घंटा पहले प्रश्न पत्र लीक होना कहीं न कहीं सरकार की संलिप्तता या सरकार पर डायरेक्ट आक्षेप आ ही जाता है। आखिर क्या वजह है कि इसके पीछे सरकार नाकामयाब है इसको बंद करने में? यह बहुत गंभीर मुद्दा है। साथ ही साथ जितनी भी यूनिवर्सिटी है, जैसे बिहार यूनिवर्सिटी, जेपी यूनिवर्सिटी, ये तमाम यूनिवर्सिटी के परीक्षार्थी अगर स्नातक स्तर के कोई कोर्स करने जाते हैं तो 3 साल की जगह 5 साल 6 साल लग जाते हैं। जबकि किसी विद्यार्थी का या बीपीएससी की परीक्षा में अगर 1 दिन अगर कम होता है या ज़्यादा हो जाता है तो परीक्षा बैठने से वंचित हो जाता है। जबकि यही यूनिवर्सिटी 3-3 साल विद्यार्थियों का समय को बर्बाद कर देता है। यहाँ तक कि जो बच्चियाँ जिनके माता पिता काफ़ी शिक्षित हैं, वह चाहते हैं कि 3 साल में हमारी बच्ची ग्रेजुएशन कर लेगी तो आगे उसको पीजी या और करा के उसको आगे बढ़ाएंगे। जब देखते हैं कि हमारी बच्ची अभी स्नातक 2 वर्ष में ही है, तब तक 5 साल उसका समय पूरा हो जाता है, वो घबरा करके पढ़ाई छोड़वा करके फिर उसको कहीं न कहीं पारिवारिक बंधन में बांध देते हैं। ये बहुत बड़ी विडम्बना है बिहार सरकार की या बिहार के छात्रों के लिए कि इस तरह से शिक्षा विभाग के बड़े से बड़े आला कमान इस पर कंट्रोल नहीं कर पाए, रोक नहीं कर पाए। यह हम सबों के लिए एक चैलेंज का विषय बना हुआ है और यह विषय को मुक्त कराने के लिए हम सभी विद्यार्थी वर्ग को, प्रशासन को और जितने भी बुद्धिजीवी वर्ग हैं, सबको मिल करके आगे आना चाहिए। कहीं से अगर किसी विद्यालय से कहीं से इसकी सुराग मिलती है तो एक ऐसा विभाग बने जहां उसको वह सूचना दे सके और उसकी सूचना को गोपनीय रखा जाए ताकि उसको जो आरोपी है उसको पकड़ा जा सके। बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जो मेहनत करते हैं, ईमानदारी करते हैं और आर्थिक अभाव झेलते हुए 1 साल परीक्षा का इंतजार करते हैं। जब वो परीक्षा में बैठते हैं, मेहनत करते हैं और जो परीक्षा लीक होने के कारण दूसरे बच्चे जो पढ़े नहीं है, आर्थिक संपन्नता के बल पर बाजी मार जाते हैं, तो वैसे बच्चे आत्महत्या के अलावा कुछ नहीं सोच पाते हैं। यहाँ तक कि कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो सोचते हैं कि भाई हमारी नौकरी लगेगी तभी हम पारिवारिक जीवन के में बंध पाएंगे। वैसे बच्चे भी नौकरी मेधावी होने के बाद भी, पढ़ने के बाद भी नौकरी नहीं पाते हैं और वह आजीवन जो है पारिवारिक जीवन से वंचित रह जाते हैं। एक ही नहीं, बहुत सारी समस्याएं उभर करके आती हैं। यहाँ तक आए दिन सुनने को मिलता है कि कोई विद्यार्थी सुसाइड कर लिया, कोई विद्यार्थी गले में फंदा बांध करके लटक गया। यह बहुत सारी समस्या सिर्फ परीक्षा के विभाग से ही कारण हो पाता है। परीक्षा समय पर न होना बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। समय पे होने के लिए हम चाहेंगे तमाम जनता जनार्दन से, बुद्धिजीवी वर्गों से, शिक्षक वर्गों से कि इसका सही विकल्प हो और इसका एक जबरदस्त आवाज उठनी चाहिए ताकि परीक्षा समय पर हो। और अगर समय पर नहीं हो रहा तो 1 साल 2 साल का जो खामियाजा है वो कौन भुगतेगा? सरकार पल्ला झाड़ लेती है, यूनिवर्सिटी पल्ला झाड़ लेती है, या देखा जाए तो जो प्रिंसिपल है कॉलेज के वो जिम्मेवार है या वो अकर्मण्य है या शासन व्यवस्था को दुरुस्त करने में अपने आप को नाकाम साबित हो रहे हैं। कहीं ना कहीं तो गड़बड़ी है। परीक्षा में विद्यार्थी जो है वंचित रह जाते हैं, आवाज़ नहीं उठा पाते हैं और जिसका नाजायज फायदा सरकार उठा रही है। कहीं ना कहीं यह हमारी शिक्षा व्यवस्था की जड़ में कमी है। कोई न कोई इसमें गर्म पानी पिटा करके हरा भरा पौधा को सुखाने में सफल हो रहा है। इसको रोकना अत्यंत आवश्यक है। इसी कड़ी में हमारे बीच सर, और मेरा दूसरा सवाल आप लोग से ये है कि जो छात्र हैं,
छात्रों को क्यों मारा जा रहा है? जब प्रदर्शन करने जा रहा है तो सड़क पर लेटा लेटा के मारा जा रहा है। लॉ ऑर्डर टूटने के लोगों को डर है, पर ये डर नहीं है कि छात्र उनकी भविष्य खराब हो रहे हैं। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है सर, आप बताइए। देखिए, सबसे पहले पीके अभय न्यूज से जितने भी श्रोतागण और देखने वाले जुड़े हैं, आप सभी को पीके अभय न्यूज पर स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवादन है कि आप इनका न्यूज़ नेटवर्क देखते हैं और बहुत अच्छे तरीके से आप लोग के सामने यह न्यूज़ रखते हैं और हर मुद्दे पर मुखर रूप से अपनी बातें रखते हैं आप लोग के सामने, और आप लोग सराहते हैं और उसको और उनको प्यार देते हैं, दुलार देते हैं, और कि ताकि पीके अभय न्यूज आगे बढ़ते रहे। अब बात आपकी रही कि वो क्या बोले, सवाल क्या था एक बार? सवाल मेरा यह था कि छात्रों को ऐसा, भारत में ऐसा एक राज्य है कि छात्रों को मारा जा रहा है। अगर वो धरना प्रदर्शन कर रहा है तो आखिर क्या करे? तो वो अपनी मांग को पूरा करवाने की कोशिश कर रहे थे, पर उसमें भी प्रशासन ने लाठी चला दिया और बेरहमी से मारा है। देखिए, जहाँ तक लाठी चलाने की बात है तो कहीं से भी कोई हिंसा नहीं होना चाहिए। कि बच्चे अगर, स्टूडेंट अगर अपने मांग रखते हैं तो सरकार को उनकी बात को सुनना चाहिए और शांतिपूर्ण तरीके से उनकी बातों को, और कुछ जो उनके चार पांच जो उनके लीडर हैं उनको बुलाकर इस मामले को सॉर्ट आउट करना चाहिए, ताकि जो पेपर लीक होने का जो मामला आता है सामने हमेशा, वो बात खत्म हो जाए। बताइए सर कि बिहार बोर्ड के क्लास 10वीं और 12वीं के भी पेपर समय से पहले ही लीक हो जाते हैं। जैसा कि हमको पता चला है कि आज प्रैक्टिकल का एग्जाम था बच्चों का, उसका भी पेपर लीक हो गया था बिहार बोर्ड क्लास 12 का। सर, इस पर आपका क्या विचार है? बहुत बेहतरीन मुद्दा उठाया। जब 10वीं क्लास के छात्र के प्रैक्टिकल से पहले पेपर लीक हो जाना बहुत ही शर्मनाक बात है। कहीं ना कहीं स्कूल में, इसमें स्कूल के शिक्षक या जिस जिले में प्रश्न पत्र गया है वहाँ की व्यवस्था में गड़बड़ी है, तब यह हो पाता है। या कहीं से हमारे ही समाज के लोग लोभ लालच से युक्त होकर के निजी स्वार्थ के कारण अपने बच्चों या पारिवारिक परंपरा से ग्रस्त होने के कारण यह क्वेश्चन आउट करते हैं और धीरे धीरे मार्केट में सभी के पास पहुंच जाता है, जो बहुत ही लज्जाजनक बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे पूरी शिक्षा व्यवस्था पर एक धब्बा और दाग लगता है और पूरी शिक्षक बिरादरी पर यह एक दाग है। सम्मानजनक जीवन जीने में शिक्षक बिरादरी भी कहीं ना कहीं इसमें आड़े आ ही जाता है। इसलिए लीक आउट होना, पेपर आउट होना, यह हमारे समाज से बहुत बड़ा कोड़ है। इसे बचाने के लिए शिक्षक बिरादरी को, जितने भी शिक्षा से जुड़े हुए आला कमान हमारे अधिकारी गण हैं, उनको भी आड़े आना चाहिए और कड़ी से कड़ी कदम उठा करके पकड़े जाने पर उसे निलंबित ही नहीं, उसे नौकरी से हमेशा के लिए निकाल देना चाहिए। ऐसा कठोर कदम उठाया जाए, तभी जाकर के भय के कारण यह व्यवस्था जो है रुक पाएगी। धन्यवाद सर। वो जो ग्रेजुएशन की बात की आपने, वो यूपी में 3 साल में ही कंप्लीट कर दी जाती है और यहाँ पे 7 साल 6 साल लग जाता है और बच्चे परेशान हो जाते हैं। उसके वजह से वो लोग यूपीएससी का जो बच्चे तैयारी कर रहे होंगे उनको बुझाता होगा कि अगर 6 साल ऐसे ही इंतजार करें तो वो आखिर पेपर क्या देंगे, यूपीएससी का तैयारी क्या करेंगे। इस पर आपका क्या कहना है? सेमेस्टर क्यों लेट होता है? देखिए, जहाँ तक सेमेस्टर लेट होने की बात है, ये दुर्भाग्य है बिहार की। और अन्य राज्य में देख लीजिए, चाहे यूपी चले जाइए, महाराष्ट्र चले जाइए या छत्तीसगढ़ चले जाइए या मध्य प्रदेश, अन्य राज्य में देख लीजिए कि सेशन लेट कहीं नहीं होता है। और खासकर बिहार में 4 साल 5 साल लग जाते हैं, 2 साल का गैप रहता है। 3 साल का ग्रेजुएशन है, उसमें 5 साल तक लग जाता है। ये हमारे बिहार के लिए दुर्भाग्य है। और जितने भी शिक्षाविद हैं और जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं, वो सरकार से मांग जरूर करें और ये आवाज़ उठनी चाहिए कि जो 3 साल का कोर्स है 5 साल में क्यों हो रहा है। इस पर तो जोर शोर से आवाज़ उठनी चाहिए और सबको साथ भी देना चाहिए। और अधिकारी लोगों को भी इसमें जो भी इससे संबंधित जो भी अधिकारी है, इस पर विचार करना चाहिए कि ताकि विद्यार्थी का जो 2 साल का गैप होता है उसको भरना चाहिए और उसको यहाँ से निदान देना चाहिए। सरकार तो ये भी कहती है कि हाँ, वाइस चांसलर लोग की मनमानी की वजह से हो रहा है। तो वाइस चांसलर लोग किसके अंडर में काम करते हैं, ये भी सवाल सबसे बड़ा उठता है। इस पे आपका क्या कहना है सर? देखिए, सरकार जो शिक्षा मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री का हमेशा प्रयास रहता है कि बिहार की जो समय पर परीक्षा होना
विद्यार्थियों को सुविधा मिलना, अधिक से अधिक विद्यार्थियों को लाभ मिल सके, विद्यार्थी लाभान्वित हो सके, इसके लिए प्रयास रहती है। लेकिन कहीं ना कहीं जो एक ऊपर से नीचे तक जो व्यवस्था काम करती है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी लीकेज होती है, जिसके चलते गड़बड़ियाँ आ जाती हैं और परीक्षा से लेकर के यहाँ तक कि बच्चों का साइकिल पोशाक के पैसा में भी काफ़ी विलम्ब हो जाती है। साल 2-2 साल हो जाते हैं। बच्चे जो है शिक्षा विभाग से लेकर कहाँ तक दौड़ लगाते हैं और इस परेशानी के कारण बच्चे चुप होकर के बैठ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें गड़बड़ी है और इस गड़बड़ी को पकड़ने के लिए शिक्षा मंत्री हो या शिक्षा से जुड़े हुए जितने अधिकारी आला कमान हो, उनको कड़ी से कड़ी, कठोर से कठोर कदम उठाना चाहिए ताकि इस पर विराम चिन्ह लगाया जा सके। और मेरा जहाँ तक मानना है कि पश्चिम बंगाल भी है, वहाँ भी शिक्षा की व्यवस्था है, लेकिन समय पर परीक्षा हो जाना, अगर शिक्षक द्वारा किसी प्रकार की गड़बड़ी पाई जाती है तो उस पर कड़ी से कड़ी एक्शन लेना और बहुत सारे कार्यों को बहुत सिस्टम से कर कर एक व्यवस्था को कायम किया गया है। वही व्यवस्था बिहार में भी चाहिए ताकि एक भय हो कि हमारे द्वारा अगर कहीं भी कमी की जाती है, पकड़े जाने पर हमें मुक्ति नहीं मिलेगी। और यहाँ एक व्यवस्था है कि पकड़े जाने पर रिश्वत देकर के हम बच जाते हैं, ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। जबरदस्त इसका विरोध होना चाहिए और सरकार की नज़र इस पे है। हम आशा करते हैं सरकार इस पर पहल करेगी। शिक्षा मंत्री भी आए हैं, बहुत बढ़िया ढंग से अभी व्यवस्था को ले चल रहे हैं, उस पर कड़ी से कड़ी कदम उठाएं ताकि आने वाले समय में शिक्षा फिर अपने एक पुराने पैटर्न पे आ जाए। जैसे कि यहाँ की शिक्षा व्यवस्था नालंदा विश्वविद्यालय का एक पूरे विश्व स्तर पर अपनी पहचान है और पहचान कायम कर सके। और हम तमाम बिहार के वासियों को, शिक्षक को और शिक्षा के प्रेमी छात्रों को इसमें जम करके सरकार का सहयोग करते हुए आगे आना चाहिए। धन्यवाद। मेरा तीसरा सवाल आपसे सर ये है कि जो छात्र हैं 2021 में जो एग्जाम दिए हैं बिहार बोर्ड के 12वीं की जो छात्रा है जिनको 25-25 हजार रुपया सरकार की तरफ से देना था छात्रवृत्ति, वो अभी तक नहीं है, अभी तक अटका हुआ है। इस पे आपका क्या बयान है? देखिए, इस विषय में अब तो सरकार ही बताएगी, क्योंकि हम सरकार बेहतर ढंग से बताएगी, क्योंकि जिनको भी जिन छात्रों को नहीं मिला है वो तो जो संबंधित जो उसका विभाग है उनसे जाके अगर मिले वो लोग बेहतर बताएंगे। हम लोग उस विषय में ज़्यादा ना बोले तो बेहतर है। पेपर लीक जो कांड हो रहा है सबसे ज्यादा आखिर क्यों बिहार में हो रहा है? यूपीएससी का, बीपीएससी का पेपर लीक हो जा रहा है, बीएससी का पेपर लीक हो जा रहा है और बिहार बोर्ड मैट्रिक और 10th की रिजल्ट 12th की पेपर लीक हो जा रहा है। इस पर आपका क्या बयान है? पेपर लीक होना तो पहले में बताया हम कि यह दुर्भाग्य है, कहीं ना कहीं हमारी व्यवस्था में लीकेज है या जो आला कमान अधिकारी हैं वह कहीं ना कहीं व्यवस्था को टाइट करने में अपने आप को असफल महसूस कर रहे हैं। इसकी इतनी कड़ी व्यवस्था होनी चाहिए कि पकड़े जाने वाले को अक्षम अपराध में कभी भी माफ़ नहीं होना चाहिए। उन्हें अधिक से अधिक दंडात्मक कार्रवाई की जाए, तभी जाकर के यह रुक पाएगी, नहीं तो यह रुकना संभव नहीं लगता है। क्योंकि अभी कई परीक्षाओं का पेपर लीक हुआ, इतनी कड़ाई करने के बाद भी फिर कहीं ना कहीं पता चला। चूँकि पुरानी परंपरा की जो व्यवस्था बनी है, आर्थिक रूप से संपन्न लोग हमेशा प्रयास करते हैं कि पैसे का हम दुरुपयोग करें और उसका अधिक से अधिक लाभ उठा सके। यही कारण है कि लोग बिकाऊ लोग हो चुके हैं जो पैसे पे बिक जा रहे हैं और इस व्यवस्था को फैलाने में सरकार के खिलाफ और व्यवस्था के खिलाफ निंदा से निंदा कदम उठा लेते हैं। और आशा करते हैं ऐसा कदम ना उठे। इस पर सरकार का भरपूर जोरदार प्रयास होना चाहिए और हम सबका सहयोग भी उन्हें मिलना चाहिए। धन्यवाद। मेरा तो ये मानना है कि जो भी शिक्षक या वाइस चांसलर है उनके बेटे भी उसी यूनिवर्सिटी उसी कॉलेज से पढ़े जिस कॉलेज में 6 साल में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया जाता है, तभी जाके ये सुधार हो पाएगा। इस पे सर आपका क्या बयान है? देखिए, जहाँ तक आप 6 साल की बात जो बोले, 5 साल 6 साल जो ग्रेजुएशन होने की बात आपने कही, ये बात सही है कि बिहार के बच्चे इस मामले में बहुत दुखी रहते हैं। क्योंकि जैसा कि हमने पहले भी बता चुके हैं कि 4 साल 5 साल में ग्रेजुएशन होना मतलब कहीं न कहीं उसके करियर से खिलवाड़ होने की बराबर है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और जहाँ तक वाइस चांसलर के बच्चे वहाँ पढ़े, उन्हीं यूनिवर्सिटी में पढ़े, तो ये तो देखना चाहिए। देखिए, जहाँ तक जो जितने भी यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय होते हैं, वो स्वायत्त संस्था होते हैं। जैसे कि मान लीजिए राज्य सरकार के हैं तो राज्यपाल महोदय के अंडर में आता है। और जो
केंद्र शासित जो विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय, जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और इसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी और भी कई यूनिवर्सिटी है जो केंद्र सरकार के अधीन आता है। तो मेरा कहना है कि और जहाँ भी चले जाइए सेशन कहीं भी लेट नहीं होता है। इवन इग्नू में भी सेशन लेट नहीं होता है, हर जगह सेशन एकदम टाइम टू टाइम चलता है। लेकिन बिहार में चलना, सेशन लेट होना बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, बहुत ही निंदनीय है कि यहाँ पर 3 साल के बजाय 4 साल 5 साल विद्यार्थी के करियर के खेलने के बराबर है, करियर से खेलने के बराबर है। ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों को पीके न्यूज चैनल में जुड़ने के लिए। धन्यवाद आप सभी को भी, और तमाम श्रोतागण जो सुन रहे हैं, यह विचारणीय बात है। इस पर आशा करते हैं कि सब एकजुट होकर एक साथ होकर के हम लोग कदम बढ़ाएं तो विद्यार्थी के हक में और शिक्षा व्यवस्था के हक में, सरकार के हक में एक सच्ची पहल होगी। हम इसके लिए आपके पूरी चैनल की टीम को धन्यवाद देते हैं और आशा करते हैं कि ऐसी ऐसी मुद्दाएं आप उठाने में हमेशा सफल रहेंगे और बहुत ही बेहतरीन और चुनिंदा मुद्दा है आपका। इसके लिए मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद देता हूँ, बधा देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको भी पीके न्यूज नेटवर्क में जुड़ने के लिए। आप भी पीके अभय न्यूज आप जो चला रहे हैं जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जो कैमरामैन हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि इतना अच्छा इंटरव्यू मेरा और संजय सर का इंटरव्यू आपने लिया। और आशा करते हैं जो सर जैसा ने बताया कि सब मिलके एकजुट होके अगर कोई आवाज़ उठाएंगे ताकि विद्यार्थी के जो सेशन से लेकर हो, चाहे पेपर लीक मामला हो, चाहे अन्य कोई मामला हो, जैसा कि सर बोले कि नालंदा विश्वविद्यालय पूरी दुनिया में एक अपना पहचान रखती थी पढ़ाई लिखाई के मामले में, वही समय पुनः लौट के आए, ऐसा हम लोग आशा करते हैं और ऐसा हम मांग करते हैं सरकार से। धन्यवाद। हम भी आशा करते हैं कि सरकार इस पे कुछ कदम उठाएगी। अभी के लिए इतना ही, मेरे पास जन के प्रहार में इतना ही टाइम था। अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें पीके न्यूज नेटवर्क को। कैमरा पर्सन अनिल कुमार मिश्रा के साथ प्रणव कुमार अभय की लाइव रिपोर्टिंग पीके न्यूज चैनल के ऑफिस से। जय हिंद, जय भारत।